यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 46 पाप का अवयजन। प्रजापति प्रार्थना करता है कि जो ग्राम के विषय में हम कर बैठे हैं उस पाप को यज्ञों के द्वारा दूर करते हैं। ग्राम में निवास करने वाले को उत्तम नागरिक बनना चाहिए। उसे कभी उत्तम नागरिकों के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मार्गों को मलिन करना, मार्गों पर चलने आदि के नियमों का पालन न करना, पड़ोसियों के आराम आदि का ध्यान न करके शोर करते रहना, शराब आदि के नशे में उपद्रव आदि करना, ये सब ग्राम विषयक पाप हैं। हमें इनसे बचने का यत्न करना चाहिए। ऋषियों के समय समय पर आते रहने से हम में यज्ञीय भावना जागृत रहेगी और हम ऐसे पाप ना करेंगे। जो पाप हम वन के विषय में करते हैं उसे भी यज्ञ से दूर करते हैं। वृक्षों को काटते रहना और नयों का न लगाना, निषिद्ध प्राणियों का शिकार करना अथवा वनों में वर्तमान आश्रमों को उजाड़ना, ये सब अरण्य विषयक पाप हैं। इनसे भी हम बचें। जो पाप हम सभा में करते हैं उसका भी हम अवयजन दूर करने वाले हों। सभा की शांति को भंग करना, वहाँ उपदेश न सुन ऊँघते रहना, परस्पर बातें करना, शिष्ट रीति से न बैठना आदि सभा विषयक पाप हैं। इन्हें भी हमें दूर करना है। जो इंद्रियों के विषय में हमसे पाप हुए हैं उसे भी हम यज्ञ से दूर करते हैं। अति भोजन, अशुभ दर्शन, निंद्रा श्रवण, निंदा कथन व असंयम आदि इंद्रियों के दोषों को भी हम यज्ञ से दूर करने वाले हों। यही बात हमें सदा अपने से कहते रहना चाहिए। निरंतर इस प्रकार आत्म प्रेरणा देने से हमारा जीवन इन सब पापों से ऊपर उठेगा, वह पवित्र होगा और हम पवित्र संतानों के निर्माण करने वाले प्रजापति बन पाएंगे। भावार्थ यही है, यज्ञ आदि से हमारी पाप वृत्तियाँ दूर होती जाएं, हम ग्राम्य, अरण्य, सभा व इंद्रिय विषयक सब पापों से ऊपर उठें। मंत्र 47 हाथों में कर्म, वाणी में स्तवन। पिछले मंत्र में पापों को दूर करने का उल्लेख है। ये पापों को दूर करने वाला अगस्त्य कहलाता है। अग मीन्स पाप पर्वत का, सत्य में संहार करने वाला। ये अगस्त्य प्रभु से प्रार्थना करता है, हे इंद्र, प्रभु यहाँ इस मानव जीवन में संग्रामों में न ही मंथन हो, थोड़ा सा भी नाश मत हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम इन काम क्रोध आदि से संघर्ष में तनिक भी पराजित ना हों। शत्रुओं के शोषक बल वाले प्रभु, देव वृत्ति वालों द्वारा तेरा पृथक भाग निश्चय से है ही, अर्थात देव प्रातः सायं संसार से अलग होकर कुछ देर के लिए प्रभु का ध्यान अवश्य करते हैं। वे प्रभु चिंतन की वस्तुतः उन्हें देव बनाता है। ओके, उस प्रशस्त हवि वाले अर्थात उस सब उत्तम पदार्थ को देने वाले, सब सुखों की वर्षा करने वाले प्रभु की अपने जीवन को दोषों से पृथक करना और गुणों से संयुक्त करना ही पूजा है। हम बुराइयों को छोड़ें और अच्छाइयों को लें, यही प्रभु पूजा है। इस यज्ञ दोष त्याग एवं गुण संग्रह के द्वारा प्रभु पूजा करने वाले मरुत यानी मनुष्य की प्रभु का स्तवन करती है। मरुत मितरावी है, कम बोलता है, अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, अपने कार्यों में लगा हुआ प्रभु स्तवन करता है। हाथ काम में लगे हैं तो वाणी प्रभु का गुणगान करती है। चलते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भागवत कर रहे हैं। भावार्थ ये है, अब गुणों को दूर करना व गुणों को धारण करना ही प्रभु स्तवन है। 48वां मंत्र, वापस घर चलो। पिछले मंत्र के प्रसंग को ही प्रस्तुत मंत्र में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्मों को करने वाले कर्म ही करते हैं, ये अपना जीवन यज्ञ आदि उत्तम कार्यों में लगाए रखते हैं और कर्मों को करते हुए कल्याण को जन्म देने वाली वाणी के साथ ये इन कर्मों को करते हैं। ये हाथों से कर्म करते हैं और वेद वाणी के द्वारा प्रभु का गुणगान करते हैं। ये वाणी कल्याण का भावन करने वाली है। इस प्रकार दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए कर्म करके घर को वापस चलो। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते रहना नितांत आवश्यक है। आलस्य आया और अब गुणों ने घेरा। इन कर्मों को करते हुए यदि हम साथ होने वाले, मिलकर चलने वाले बनते हैं तो अपने घर में वापस पहुंचने के योग्य होते हैं। ब्रह्मलोक जीव का वास्तविक घर है। जीव यहाँ तो यात्रा पर आया हुआ है, या हमें सचा भुव बनना है, मिलकर चलना है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का पाठ सीखना है। प्रभु प्राप्ति का यही मार्ग है, यही यज्ञीय वृत्ति कहलाती है। देवताओं का जीवन ऐसा ही होता है। भावार्थ, हमारे हाथ यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में लगें, वाणी कल्याणी
वेदवाणी का उच्चारण करती हो। क्रियाशीलता से हम अपने में दिव्य गुणों को जन्म दें, संसार में मिलकर रहना सीखें, तभी हम वापस अपने घर ब्रह्मलोक में पहुँचेंगे। मंत्र 49 अबभृत निचुम्पुण। गत मंत्र में अगस्त्य यज्ञ आदि उत्तम कर्मों के जाल को तनता है, परंतु खूबी ये है कि उस जाल में फंसता नहीं। अतः यह उस मकड़ी की भांति होता है जो जाले को तनती तो है पर उसमें उलझती नहीं, एवं इसका नाम औरणवाभ पड़ जाता है। निरंतर यज्ञों में लगे रहने से इसको ही संबोधित करते हैं। हे यज्ञ के पुतले, सैक्रिफाइस इन जनरल, निश्चय से शांतिपूर्ण अपने जीवन मार्ग पर चलने वाले अथवा यज्ञों को करते हुए व्यर्थ में उनका ढिंढोरा न पीटने वाले, बहुत शोर न करने वाले तू क्रियाशील है। तेरा जीवन क्रियामय है, परंतु तू ये ध्यान रखना कि शांति पूर्वक चलना, व्यर्थ का शोर न करना, देवताओं के विषय में किए गए पापों को दिव्य गुणों के उत्पादन के द्वारा मैं दूर करूं। शरीर में सब इंद्रियां देवांश हैं। सूर्य चक्षु रूप से है तो अग्नि वाणी रूप है, चंद्रमा मन रूप से है तो दिशाएं श्रोत्र रूप से। इन देवों के विषय में पाप यही है कि हम इनका ठीक प्रयोग नहीं करते। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति में लगे, कर्मेंद्रियां उत्तम कर्मों में और मन शिव संकल्प में। यही मार्ग है देवकृत पापों को दूर करने का, यही मार्ग है दिव्य गुणों की प्राप्ति का। मनुष्यों के विषय में किए गए पाप को मैं मरण धर्म शरीरों से दूर करूं, अर्थात मनुष्यों के हित के लिए अपने शारीरिक सुखों का त्याग करके और अंततः अपने शरीर का भी बलिदान करके हम मर्त्यकृत पाप का प्रायश्चित कर पाते हैं। दिव्य गुणों के पुंज प्रभु, आप हमें क्या करें, बहुतों को रुलाने वाली हिंसा से बचाइए। हमारे कर्म हिंसा करके पीड़न के द्वारा रुलाने वाले ना हों। हमारे कर्म सत्य हों। सत्य कर्म वही है जो अधिक से अधिक हित करने वाला है। भावार्थ, हम यज्ञमय जीवन वाले हों, परंतु बिना शोर के शांत भाव से इन यज्ञों में लगे रहें। हमारे यज्ञ महान हों, ना कि उनके आडंबर महान हों। मंत्र 50 पूर्णा सुपूर्णा। पूर्णा सुपूर्णा। गत मंत्र की भावना के अनुसार औरणवाभ अपने जीवन में यज्ञों का जाल तन देता है। उन यज्ञों में उसे लाभ ही लाभ दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये यज्ञ घाटे का सौदा नहीं होते। ये औरणवाभ कहता है कि हे हवि से पूर्ण कड़छी, तू भरी हुई इंद्र के प्रति जा। मनु के शब्दों के अनुसार अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य तक पहुँचती है। अग्नि में डाला हुआ ये हवि द्रव्य नष्ट नहीं होता, क्योंकि इन यज्ञों से बादल बनते हैं और बादल से फिर अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार हे कड़छी, तू अन्न आदि से खूब भरी हुई पुनः फिर से हमें प्राप्त हो जा। वर्षा होती है तो किसान भी समझता है और कहता है कि पानी नहीं, सोना बरस रहा है। एवं कड़छी जाती तो पूर्णा है पर लौटती सुपूर्णा। एवं ये यज्ञ घाटे की वस्तुएं थोड़े ही हैं। इन यज्ञों से तो हम उस प्रभु के साथ मानो मूल्य देकर अन्न के बल प्राण शक्ति का क्रय विक्रय करते हैं। हे अनंत क्रतुओं वाले प्रभु, मैं भी आपकी कृपा से शतक्रतु बनूं। मेरे जीवन के 100 के 100 वर्ष यज्ञ में बीते हैं। बार यज्ञ हमारे जीवन का सर्वोत्तम क्रय विक्रय है। ओम यजुर्वेदाय नमः।